क्या सूर्य नमस्कार के लिए इजाजत ली जाती है? ये सवाल किया है गुरुग्राम गुरुद्वारा कमेटी के रुकन दया सिंह ने। जिस तरह से मुसलमानों को गुरुग्राम के बाज़ इलाकों में नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है और जब वो नमाज पढ़ने आते हैं तो उनके खिलाफ नारेबाजी की जाती है और कई ऐसे मकामात देखे गए जहां पर गोबर डाल दिया गया या फिर वॉलीबॉल का कोर्ट बना दिया गया। लेकिन अब दया सिंह का यह कहना था कि हमारे गुरुद्वारे में इसकी तरफ से मुसलमानों को नमाज के लिए पेशकश की गई थी, लेकिन चूंकि गुज़िश्ता रोज यानी जुमे के दिन गुरु नानक पर्व था, मुसलमान खुद हमसे रुजू हुए और ये कहने लगे कि हम आपको इस ईद के मौके पर कोई तनाजे में ढकेलना नहीं चाहते, इसलिए हम इस जुमे को नमाज यहां पर अदा नहीं करेंगे। लेकिन उनका कहना था कि हमारी तरफ से उन्हें इजाजत है और आइंदा जुमे को हम देखेंगे कि हम मुसलमानों से दरखास्त करेंगे कि वो यहां पर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका फैसला भी जल्द ले लिया जाएगा। इस सिलसिले में दया सिंह ने कई ऐसे सवाल किए हैं, यकीनी तौर पर ये सवालात उन फिरका परस्तों के मुंह पर एक तमाचा है। उनका यह भी कहना था कि क्या लाउड स्पीकर सिर्फ नमाज के लिए लगाया जाता है? क्या सिर्फ मुसलमान ही यहां पर सड़क पर आकर नमाज पढ़ते हैं? 15-20 मिनट की बात होती है, उनकी नमाज खत्म हो जाती है। दया सिंह का यह भी कहना था कि जब सूर्य नमस्कार के लिए कोई इजाजत नहीं ली जाती है, यहां पर तो मुसलमानों ने बाकायदा तौर पर इंतजामिया से इजाजत ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर उनकी नमाज में खलल पैदा किया। उनका यह भी कहना था कि मुगल हुक्मरानों की तरफ से उनका यह कहना था कि सिखों के साथ मुगल हुक्मरानों के खट्टे मीठे ताल्लुकात रहे। मुगल हुक्मरान अकबर की तरफ से गुरुद्वारे के लिए अराजी फराहम की गई थी। उनका यह भी कहना था कि मुसलमानों को यहां पर गैर जरूरी तौर पर हरासा किया जा रहा है। मैं दया सिंह, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया पीस मिशन और सिंह सभा गुरुद्वारे का मेंबर। हमारे कमेटी ने ये फैसला किया था कि अगर मुसलमानों को दिक्कत आ रही है तो हम अपना दरवाज़ा खोलते हैं और यहाँ बैठकर नमाज अदा करें। तो हमने ये किया था, उसके लिए उन्होंने कहा और हमने कहा कि आओ मिलकर बैठें और नमाज अदा यहाँ करें। अभी मेरे साथ मुस्लिम समाज के लोगों की बात हुई है, क्योंकि आज गुरु नानक का प्रकाश दिवस भी है, तो उन्होंने कहा कि हम कन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहते। कोई ऐसा सवाल उठाए तो हम कन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहते, तो आज हम यहाँ नमाज अदा नहीं करेंगे। अगले सप्ताह हाँ, अगले सप्ताह फैसला करेंगे। जब कमेटी फैसला जो करेगी तो उसको फाइनल, मैं इसको फाइनल नहीं कह सकता। ये एक सवाल ऐसा है जो विवाद को खड़ा करता है। अब जब हम कांवड़ यात्रा 1 महीना करते हैं, हम कांवड़ यात्रा करते हैं, कितने बड़े बड़े लाउड स्पीकर हम जब इनिशिएट करते हैं, हम कई बार नगर कीर्तन करते हैं, हम नगर कीर्तन करते हैं, सारे बाजार में जाते हैं। इसी तरह सूर्य नमस्कार की जैसे बात की, पार्क में आज भी सूर्य नमस्कार लोग करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये विवाद का विषय न है तो ज़्यादा अच्छा है। हर चीज़ के लिए सरकार तो हमारी बनाई हुई है ना, हमारे वोट सरकार बनी है, तो सरकार को तो जो हम कहेंगे चाहिए, तो ये था कि हम आपस में बैठकर इस कन्फ्लिक्ट को दूर कर चाहिए था कि भाई आप भी कर ले, हम भी, किसी को कोई इतराज नहीं। पर जाकर आप जानबूझकर कोई नमाज अदा कर रहा है तो वहाँ शोर शराबा पैदा कर दें, उसका क्या फ़ायदा। और एक आवाज़ अभी सुदर्शन वालों ने जो ये सवाल उठाया कि जी वो पार्कों को घेर लेंगे, वहाँ कर लेंगे, तो ये सवाल दूसरे भी उठा सकते हैं। 4 ईंटें लगाओ, मंदिर बन जाता है, तो बन जाता है, कोई हटा लेता है। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं, ये कन्फ्लिक्ट का ही चीज़ें हैं, आस्था की चीज़ें हैं। तो इसलिए आपके हिसाब से सार्वजनिक जगहों पर नमाज होनी चाहिए? मैं तो इससे कोई इतराज नहीं करता। जब मैं कहीं खड़ा हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ, तो मुझे क्या है, 10-15 मिनट में अगर मैं प्रेयर कहीं खड़ा कर रहा हूँ तो किसी को क्या है, तो सरकार का क्या बिगड़ रहा है। सूर्य नमस्कार कोई कर रहा है तो कर रहा है, तो मुझे क्यों, मैं क्यों उसको डिस्टर्ब करूँ। लेकिन सार्वजनिक सूर्य नमस्कार कर लिया तो उसमें आपत्ति तो इसी तरह धार्मिक तो नहीं है ये? तो अगर किसी ने नमाज अदा कर ली और या मैंने अरदास से आगे खड़ा कर ली, तो उसमें किसी को क्या इतराज होना चाहिए। सवाल वही है ना कि क्या फिर हर धर्म को अनुमति दे दी जानी तो इसमें पहले से ही अनुमति है, इसमें अनुमति कहाँ ले रहे। जो सूर्य नमस्कार कर रहे हैं वो कोई अनुमति ले रहे हैं? कोई अनुमति नहीं ले रहा। या तो अनुमति ले रहे हो, ये तो फिर भी क्योंकि आजकल टारगेटेड है, एलिनेशन फील कर रहे हैं, इनको तो जाके डीसी से अनुमति लेनी पड़ रही है, तो अनुमति भी नहीं ले रहे। क्योंकि मैं एक ईश्वरवाद में विश्वास करता हूँ, मुस्लिम एक ईश्वरवाद में विश्वास करते, खुदा में विश्वास, हम भी खुदा में विश्वास, अल्लाह में, हमारे लिए अल्लाह खुदा राम सब एक है,
हम तो इसमें, इसलिए हो सकता है कि हमारे मन में ये आए कि हम जगराता को अलग नहीं कर सकते क्योंकि मूर्ति पूजक है, हम मूर्ति पूजक नहीं है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं हमारा। अब जैसे आर्य समाज में, आर्य समाज में कोई कहे कि हम सनातनी जगराता करेंगे तो आर्य समाज मंदिर वाले आपको अलाउ करेंगे, तो आर्य समाज वाले नहीं करेंगे। आपको क्यों करेंगे आर्य समाज वाले? जब 11 समूह सत्यार्थ प्रकाश हिंदुओं के उसी सनातन के खिलाफ लिखे तो वो कैसे अलाउ कर देंगे? नहीं कर। ये एक वहम है, ये एक परसेप्शन है। इतिहास को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। मैं इस विचार का हूं ना, क्योंकि गुरु नानक और बाबर समकालीन है। जब बाबर आया, बाबर के इन्वेजन को गुरु नानक ने देखा। बाबर वाणी शब्द भी गुरु ग्रंथ में आज भी अंकित है। जिस समय उन्होंने लिखा कि बाबर के आने से हिंदुस्तान का अवाम डर गया था, उससे पहले 200 साल भी मुसलमान लोधी खानदान ने राज किया, खिलजी वंश ने राज किया, तुगलक वंश ने राज किया। तो 200 साल पहले भी राज वही कर रहे थे। मुगल तो बाहर से आए, मुगल आए और यहीं रह गए, और मुगलों के साथ गुरुओं के खट्टे और मीठे संबंध रहे। अब ये जो हरमंदिर साहब की जगह है, ये अकबर ने हमारे चौथे गुरु की बेटी के नाम लगवा दिया, 85 गांव दे दिए उन्होंने लंगर देखा, लंगर की व्यवस्था देखी, उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा काम है तो दे दी। हरमंदिर साहब की नींव साईं मियां मीर से, जो बादशाह के उस समय के पीर थे, उन्हीं से रखवाई गई। उसका कंस्ट्रक्शन ये जो आप देखें तो आपको नजर आएगा, ये मस्जिद नुमा है। इसका आर्किटेक्ट पूरा मस्जिद नुमा है। 4 दरवाजे हैं इसके, पर आने और जाने का दरवाजा तो एक है। बाकी तो पानी, आने और जाने का दरवाजा तो एक ही है। अगले सप्ताह फिर नमाज कराई जाएगी। अब मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि ये तो कमेटी का है, ये प्रेरोगेटिव है, वो बैठेंगे। हाँ, इसमें विचार किया जाएगा अगर उनकी तरफ से प्रस्ताव आता है। दोबारा विचार करने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है जब एक बार फैसला ले लिया गया? अगर प्रस्ताव आता है, जैसे आज एक बात हुई, आज होना था और ये भी था कि साथ के स्कूल में है तो स्कूल में ही करवा दी जाए, ये भी था। पर हुआ क्या कि उन्होंने ही कह दिया कि इस कॉन्फ्लिक्ट में हम आपको नहीं डालना चाहते, इसलिए आज नमाज अदा नहीं करेंगे। इसमें अच्छी बात। हाँ, ये तो दोबारा प्रस्ताव आएगा तो दोबारा प्रस्ताव तो कमेटी का प्रेरोगेटिव है। जो एक दिन के लिए था, फिर आज का हाँ, एक भाई आज के लिए प्रस्ताव आया था। उन्होंने कहा, सिंह सभा के अध्यक्ष ने कहा कि ठीक है आप यहाँ नमाज अदा कर ले, इससे ज़्यादा तो कोई बात थी। दूसरी तरफ गुरुग्राम में ही लेखी राम नामी शख्स की तरफ से ये बताया गया है कि उनकी तरफ से उनका खुद का प्लॉट मुसलमानों को नमाज के लिए फराहम किया गया है। मीडिया से बात करते हुए लेखी राम का ये कहना था कि ये मेरा अपना प्लॉट है और जब तक मुसलमानों की नमाज के लिए मुतबादिल इंतज़ाम नहीं हो जाता, मुसलमान मेरे प्लॉट पर नमाज अदा कर सकते हैं। उनका कहना था कि कुछ शरपसंदों की तरफ से मुसलमानों की नमाज में खलल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो मुझे मुनासिब नहीं लगता है, लेकिन मैं अपना प्लॉट मुसलमानों को देने के लिए तैयार हूँ।